में एक जगह बैठ के ये मंच मिला थे, एक जगह हमें इतना जुटा थी कि सबसे बड़ा उद्देश्य रहे सरना प्रार्थना सभा का। हम इस जगह से ऐसा महान अगुआ अंतरराष्ट्रीय धर्म अगुआ सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत के नमन करे चाहिए, जे में करता प्रयास और जिनका सोच के बदौलत आज हमें करीब 25 से 30 साल तक सफर सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से आज सफर गए, जेकर बदौलत आज सरना समाज के कई तरह का जे हमें इनका छुआ पुता बने, हम इनका छोटा भाई बने, जे आदिवासी समाज का परंपरा है, जो संस्कृति है, जो धरोहर है, ऊपर बारे नहीं जानत रहे, किताब में लिखल नहीं है, लेकिन यह मंच के द्वारा कई अगुआ बताए का काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत हम आभार करें तमाम अगुआ मिलकर जे मन इतना बड़ा सोच रखले और सरना प्रार्थना सभा का आयोजन करले और हुए नहीं रुकले। ये तो छोटा सा एक ही रहे, लेकिन एक बड़ा सोच रखते हुए पूरे देश और विदेश में कैसे अपन धर्म समाज के हमें जगह कैसे धार्मिक अगुआ के माध्यम से सरना धर्म के हमें दूर तक पहुंचा और सरना धर्म में के कैसे जोड़ा ये बड़ा सोच के राजी पड़ा सरना प्रार्थना सभा का गठन किया और इसका गठन के साथ एक कटु संकल्प के साथ में आगे बढ़ना है। और हमें देख ली कि जैसे इतना रफ्तार में सरना प्रार्थना सभा का आयोजन जगह जगह हुए एक एक जगह जुटे कि जे जे शायद हम के लागेला कि भुलाए जा रही वो फिर से हम ओके जाने लगे और सरना प्रार्थना सभा का रखा तो हम उपलब्धि कर बात करा ऊपर सफलता कर बात करा। तो सबसे बड़ा उपलब्धि जे हमें देखा थी कि जे चीज के हमें पुरखा मैंने शुरू से जे पवित्र दिन के हमें पुरखा मानत रहे, रोती ना बेटी विदा करत रहे, ना जीव हत्या करत रहे, ना बेटी विदा करत रहे, ना जीव हत्या करत रहे, ना हर कोड़ी करत रहे। तो उस दिन पुरखा में क्या करत रहे, एक जगह जुटत रहे, एक दूसरे का दुख सुख के बतियात रहे। इसी तरह सरना स्थल में जुट के चलायो धर्म सिंह का गोहरात रहे, जे बीच में छुट गया रहे उस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से फिर से वो बीफे का पवित्र दिन के स्थापित करल गेलक। और आज भाई देखा थी वो बीफे का दिन में हमें हर गांव का सरना स्थल में हमें कराइयो बने, बाबा बने, बहन बने, दीदी बने, तमाम नौजवान साथी बने सरना स्थल में उपस्थित हुआ थी और सरना माल से चलाइयो से धर्म सिंह बोंगा से हम एनर्जी विनती करत थी गोहरा थी कि हे चलाइयो तो हम इनके इतना शक्ति दे कि हम इनके जो पुरखा बने जो व्यवस्था के बनाए गए हैं उके हमें संचालित करे पर हे धर्मेश बाबा तो हमें कितना शक्ति दे कि हम इनका जो पारंपरिक व्यवस्था है वो निर्बाध रूप से संचालित हो, हम इनके छुआ पुता माने अच्छा से पढ़वे लिखवे ऐसा गोहरात है तो बीफे दिन के स्थापित कर ले। दूसरा चीज ये सरना झंडा उस समय में कहीं कहीं एक एक जगह दिखे मिलते हैं, बहुत दूर दूर में उस सरना झंडा के जब सरना प्रार्थना सभा का आगाज हुआ तो आज फिर से नमन कर वैसे महान अगुआ के सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत जेकर सोच पर बनौला उस क्षेत्र से लगाए शुरू होला आज पूरा देश में सरना झंडा लहराता है। ये दूसरा बड़ा उपलब्धि है सरना प्रार्थना सभा का। तीसरा उपलब्धि जो महिला मन के बार बार कहत रहे कि सरना में नहीं चढ़े देना है, सरना में चढ़बतू तो गांव बनाया जाता कहीं मोड़ जातो तरह तरह के भ्रांति वो महिला मन के अलग करत रहे, जबकि आदिवासी समाज में महिला और पुरुष के बराबर का दर्जा है। से महिला मन के आई सरना स्थल में अधिकार उम्र के चढ़े का था इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से देवल गेला, जेकर सबसे बड़ा उदाहरण है कि जे सरना स्थल में प्रत्येक गांव में शायद हमें सफल तरफ से में चला चली एक से दो बार, लेकिन सरना स्थल आज कहीं न कहीं के काचा है, आज सुंदर दिखेला। हम इनके माय माने दीदी बने गोबराए के लेख के बैठ के उसे सुंदर बना के रखेला और बीफे का दिन में सबको जो पूजा पाठ करे जाएगा तो बढ़िया से साफ मन से हुआ पूजा पाठ करेगा। तो ये है सरना प्रार्थना सभा का उपलब्धि। तो आपने मन के समझना है कि जे पुरखा मन सोच रही है कि हम जिस समाज से विरोध करते हैं, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी प्रथा है, इसको हम मिटने नहीं देंगे। क्योंकि सब विद्वान वहां भी जाना है, सब जाना है कि आदिवासी समाज प्रकृति पूजक है और शुरू से प्रकृति के पूज है, जेकर से पूरा दुनिया चलत है, जेकर से हम जीवन का कल्पना करेगा। अगर प्रकृति में गाछ वृक्ष नहीं रही तो हमें
ऑक्सीजन नहीं मिली तो हमें जिंदा नहीं रहा। प्रकृति में अगर पेड़ पौधा नहीं रही तो वर्षा पानी नहीं हुई तो खेती बाड़ी नहीं हुई, धान मरुआ कुंदली से लेकर साग सब्जी नहीं हुई तो कहाँ खाएंगे हमें दिया। तो इस प्रकृति के पूजा हमें पर पुरखा मत करना है कि धरती का सीधा चीर के ये पानी निकलेला, वो पानी के पी के हमें जिंदा रहेगा, वो प्रकृति के हमें पर पुरखा मत पूजा करना है। और आज कहीं न कहीं उम्र का रास्ता में चलते हुए हमें वही प्रकृति की पूजा की, सरना धर्म के मारा थे। और आज बहुत दुख बात है कि देश के पहले निवासी हमें थे, यहाँ का प्रथम नागरिक ही, लेकिन जब धर्मकोट में खोला तो सबसे पहले के दिला जेमन यूरेशिया से आला, सबसे पहले के दिला जेमन मध्य एशिया से आला, के दिला जेमन अरब कंट्री से आला के धर्मकोट देला। लेकिन जे पुरखा मने सुइया भुइया जैसन जगह देके तो इनके बसाला और आज सभी लोग है मने दरकिनार का काम करत था। तो आज आदिवासी समाज के चिंतन करे के मंथन करे के कि हम इस देश के पहले नागरिक हैं, पुरखा है, आप हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं, आपको हमको सरना कोट देना होगा। एक समय रहे जब आदिवासी समाज के ये मने शासन चले रहा है, उमन कई नाम से बोलना है, कोई एबोरिजिनल कह दिला, कोई एनिमिस्ट कह दिला, और कहा था कि आदिवासियों को कहा कि सच्चाई है, आदिवासी खुद अपने आप के एबोरिजिनल एनिमिस्ट नहीं बोल रहा है। शुरू से प्रकृति पूजा का सरना धर्म में है, वही चीज की मानना है, उसके आधार पर हमें आगे बढ़ना है। तो आज हमें समझना है कि अगर तुमको पहले धर्म कोड दिया गया तो हम तो यहाँ के पुरखे हैं, जो हमारी परफेक्ट जनसंख्या है उसका आकलन हम कैसे करेंगे? आपको धर्म कोड देना होगा। आपने तो ऐसे लोगों को धर्म कोड दिया जिसकी जनसंख्या आज पूरे देश में मात्र 44 लाख है, और आप लोग उनको 40 लाख 25 हजार का धर्म कोड देंगे। 2001 के बाद है कि जब हम इनका कोलम हटा देवल गया, और 2001 के जनगणना के हमें अच्छा से जाने, जब जनगणना हुआ रहे तो अन्य का कोलम नहीं रहे, उस समय है सरना प्रार्थना सभा हुआ मैंने विरोध कर रहे कि ना हम हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं, हम कहाँ निकलेंगे, आपको हमारे लिए कोलम करना होगा। उस समय रांची का डीसी सुखदेव सिंह रहे, वो विरोध के केंद्र में बता कि झारखंड में जनगणना नहीं करने दे रहा है, उनके लिए कोलम नहीं है। उस समय केंद्र सरकार का द्वारा अन्य का कोलम देवल। और 2001 में देश के 21 राज्य में हमें करीबन 38 लाख सरना धर्म लिखे कर काम कर रहे हैं, हुए नहीं रुक हमें रघुआ बने इतना बड़ा जागरूकता फैला कि फिर से 2011 का जनगणना भी हमें देखें। 2011 में देश का 28 राज्य में 49,57,467 लिख ली, फिर भी हमें के धर्म कोड से वंचित कर गया। 40 लाख के दे दिला, 50 लाख के नहीं हुआ था। और आज हमें तो जनसंख्या पूरा देश में चल रही है, अब करीबन 17 करोड़ हो जाएगा। देश का तीसरा बड़ा आबादी हमें मानी ना कि सरना धर्म में जो शुरू से सरना धर्म के मान्यता है, एक दूसरे से प्रभावित होकर करीबन 2 से 3 करोड़ जनसंख्या, कोई मन ईसाई धर्म के माने लगला है, कोई मन जैन धर्म के, कोई मन बौद्ध धर्म के माने लगला है, लेकिन 13 करोड़ सरना धर्म में आत्मसम्मान का लड़ाई वही लड़ा था। और एक बड़ा सबूत पेश करला जब हमें रांची में मानव श्रृंखला कर माध्यम से जे आंदोलन शिथिल हो जा रहे फिर से खड़ा कर ली, और मानव श्रृंखला कर बाद जब समीक्षा कर ली तो 20 अक्टूबर 2020 के पूरा झारखंड प्रदेश में हमें रैली कर घोषणा कर ली, और करीबन झारखंड राज्य में 40 लाख सरना धर्म में निकल ली, जेकर से झारखंड सरकार हिल गया और घोषणा करला झारखंड का रूप राजधानी दुमका से कि हम सरना धर्म कोड का बिल को पारित करने के लिए विशेष सत्र बुलाएंगे, और 12 नवंबर 2020 के विशेष सत्र बुलाएंगे बिल के पारित करके केंद्र भेजे का काम करेंगे। लेकिन इस बिल में भी मजाक हो गया, विधानसभा से पारित करला कहते राज्यपाल का साइन नहीं हुआ तो हम वही बात उल्टाए के कहिला, क्या कोई राज्य अगर सरना धर्म कोड का बिल को पारित नहीं करेगा तो आप हमें सरना धर्म कोड नहीं देंगे? हम इस देश के पुरखा हैं, पहला नागरिक हैं। हमने सेंसस रिपोर्ट 2011 में दिखाया है लिख के कि हम 50 लाख लिखे हैं तो 17 करोड़। आप
इसके साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं। तो आज हमें बहुत कुछ सीखे हैं, पुरखा तो हमें नहीं, लेकिन इस देश में रहते इसका मौका कहाँ मिल रहा है। कारण क्या है, उम्र बहुत चलाना है और शिक्षा के क्षेत्र में हमें तो कुछ गिरे चुने हुआ मन ही रहे। जैसे हमें बात करी मरांगोन के जयपाल सिंह मुंडा जो संविधान सभा का सदस्य रहे, पंखरा साहेब बाबा कार्तिक उरांव माने गिरे चुने हुआ मन रहे। तो अगर 98 हुआ दूसरा दू के चले नहीं रहे से उस समय में बहुत चिंतन मंथन करते हुए बाबा कार्तिक उरांव के जब लंदन से भारत लाना लगा तब वो चिंता कर लगा कि हमारे समाज में शिक्षा का अलग जगाएंगे ताकि इस देश के जो पुरखा है वो पढ़ेंगे लिखेंगे, हक की लड़ाई लड़ेंगे और इस देश का नेतृत्व भी करेंगे। और उस समय 1960 का दशक में बाबा कार्तिक उरांव के द्वारा अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन करके पूरा देश में करीबन 70 से 72 स्कूल कॉलेज का स्थापना करा गया। और स्कूल इसलिए खोला गया कि आदिवासी समाज का छुआ पुता में पढ़ पाए, लिख पाए, तब नौकरी में आ पाए, अच्छा अगुआ बन पाए। इस सोच पर सारा पैसा खेल रहे हुए ने रुकला हम करते बाबा वाला उमर हुए से जो धार्मिक लड़ाई रहे उमर देख रहे कि हम सरना धर्म को मानते हैं, प्रकृति पूजक है, जिसकी व्यवस्था चरमरा गई है, छीन बीन हो गई है, इसको हम कैसे बचाएंगे, कैसे संरक्षित करेंगे। उस समय 1970 का दशक में बाबा कार्तिक उरांव के द्वारा केंद्रीय सरना समिति का गठन करा गया और एक संविधान बनला कि केंद्रीय सरना समिति के माध्यम से सरना समाज का संरक्षण और संवर्धन होगा। लेकिन कहीं न कहीं जब तक बाबा बन रहे हैं बढ़िया से चल रहा, उस समय ज्यादा समस्या भी नहीं रहे, लेकिन बाद में जगुआ मनाना है, क्या करना है, खाली सहूर मना के छोड़ रहे। जे जुलूस का शुरुआत बाबा कार्तिक उरांव मात्र 25-30 अगुआ में मिल के कर रहे हैं और आज इतिहास बन गया देश का 5वां बड़ा जुलूस में शामिल होला रांची का जुलूस, जहां हमें लाखों की संख्या में शामिल हुई। तो पुरखा में सोच रहे कि जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा समाज का भव्यता है, इसको हम गिरने नहीं देंगे। इस सोच से बाबा कार्तिक उरांव दूर सोच के इस तरह का संगठन के बनावा जे के आई भाई के सोचना है। बाबा कार्तिक उरांव बहुत चिंतन मंथन करत रहे और वो एक राजनीति में रह के क्लियर कर देना है, क्लियरिफाई करना है कि हम राजनीति भी करेंगे, इतना चीज के लागू करवाना है कि कोई भी आदिवासी अगुआ तक वैसे नहीं कर रहा। तो आज हमें राजनीतिक दौर से भी गुजरा थी, एक हमें देश का सबसे बड़ा जो परंपरा थी लोकतंत्र का परंपरा उनके मनाए के गुजर ली और हमें जगह जगह कई जगह गेली, हमें तो कोई पार्टी में नहीं थी। पहले कई सरकार के देख ली, कांग्रेस सरकार के देख ली, बीजेपी के देख ली, लेकिन हमें चिंतन मंथन करे लागली कि कौन हमारे समाज के लिए खड़ा होगा। शुरू से हमें वोट नहीं दिया गया और दूसरा भी हमें वोट नहीं दिया और आज हमारे बाल बच्चे, हमारे नौजवान साथी जो पढ़ लिख रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ लिख के भी क्या करेंगे जब इस देश में अगर वैकेंसी नहीं निकलेगा। जिस देश में पढ़ लिया हमको लगता है कि 10 साल से ज्यादा वैकेंसी निकलना चाहिए, आज वो वैकेंसी नहीं निकली तो हमें छुआ पुता में कहाँ नौकरी कर पाए, भाई बहन में कहाँ नौकरी कर पाए। आज रेलवे के हमें जानत नहीं जहाँ सबसे ज्यादा आदिवासी में नौकरी करत रहे, लेकिन आज बहुत दुखद बात है 10 साल के अंतराल में हमें देखने की वैकेंसी नहीं निकला। और आज जितना भी सेक्टर है, अगर हमें रेलवे सेक्टर का भी बात करा तो रेलवे सेक्टर में वैकेंसी कैसे निकली, ओके तो प्राइवेट भी दे दो। जे रेल में भारतीय रेल निकल रहा था, अडानी रेल लिखा थे, मतलब तुम बेच रहे हो।